हाँ फ्रेंड्स, अब अपन देखेंगे 1925 से आगे का घटनाक्रम। अभी तक जो आपने देखा ना, वो अपन ने देखा है कि मारवाड़ किसान आंदोलन का पहला चरण अपन ने जैसे देखा था, ठीक है ना। और मैं कह रहा हूँ, देखो तो ये चरण कोई ऐसा बुक्स के अंदर किसी भी तरह का कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है, विभाजन नहीं है, लेकिन आप इसको चरण के हिसाब से पढ़ोगे तभी वैज्ञानिक तरीके से आपके दिमाग में फिट होएगा, या ऐसे नहीं होएगा, ठीक है ना। एक बार सेट हो जाए फिर चरण आप विलोपित कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक अपन ने फर्स्ट चरण देखा, अब अपन नेक्स्ट देखेंगे सेकंड चरण 1927। ये जो विभाजन है ना, जो मैंने किया है, ये बिल्कुल साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। एक बार आप पढ़ लो, फिर इसका एक एट ए ग्लैंस देखेंगे अपन लास्ट में एक माइक्रो के अंदर सेपरेट फाइल में, तब समझ में आ जाएगा। तो अभी तक अपन ने देखा 1925 इसका प्रारंभिक चरण। इसमें अपन ने क्या देखा था, 5 में अपन ने देखा था मित्र हितकांडी सभा, 8-18 के अंदर मारवाड़ हितकांडी सभा, फिर 20-21 दोनों डेट मिलती है मारवाड़ सेवा संघ, फिर 23 और 29 दोनों डेट मिलती है इसका पुनर्गठन, किसका, मारवाड़ हितकांडी सभा का पुनर्गठन, ठीक है। फिर इसको मारवाड़ हितकांडी सभा को तोड़ने के लिए 24 घंटे तोड़ने के लिए 24 घंटे तोड़ो, 24 घंटे आलोचना करो, किसकी, मारवाड़ हितकांडी सभा की, ऐसे। तो ये संस्थाएं अपन ने देखी थी प्रथम चरण में। अब अपन देखते हैं 1927 से सेकंड चरण। अब एक दिमाग के अंदर छोटा सा विचार आपके आता है यहाँ पे कि सर 1927 में ऐसा क्या हुआ था जो आप यहाँ से सेकंड चरण मान रहे हो। बिल्कुल सही है, दिमाग में आना चाहिए। तो जैसा मैं अभी भी कह रहा था पहले आपको कि ये वैज्ञानिक अपन ने इसका साइंटिफिक डिवीजन के आधार पे ये पूरा क्लासिफिकेशन किया हुआ है, तो आपको वैसे ही समझ में आएगी ये। एक मिनट, इसको मतलब जूम कर दो, 1/164 एक ये है ना। तो साइंटिफिक पैमाने पे ये अपमान का ये खरा उतर रहा है पूरा, उस हिसाब से है। तो ये 1927 में ऐसा क्या था और 1938 में क्या था जो आप सेकंड चरण खत्म कर रहे हो, तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हो। 1927 में अपन देखेंगे ये ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का पहला अधिवेशन हुआ, ठीक है ना। ये यहाँ पे गलत लिखा गया, ये मुंबई में हुआ पहला अधिवेशन, मुंबई, ठीक है ना। इसको मैं सही कर दूंगा। और 1938 में ऐसा क्या हुआ, ये हरिपुरा कांग्रेस, हरिपुरा हरिपुरा गुजरात में, सूरत में अपन देखेंगे, है ना। तो ये 1927 से 1938 तक का पैमाना है। और इसमें वैज्ञानिक विभाजन ये ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस या एसपीसी के गठन से लेकर हरिपुरा कांग्रेस तक ये है। फिर हरिपुरा कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस सीन में आ जाएंगे और फिर वो एक नया ही अध्याय चालू हो जाता है, ठीक है ना। ये है इसके अंदर। ये बम्बई मैंने कर दिया है ना प्रथम अधिवेशन, ये अब आपको दिख जाएगा यहाँ पे मुंबई, ठीक है। ये मुंबई अधिवेशन हो गया, ये मुंबई, ओके। अब इस सेकंड चरण में अपन क्या देखेंगे, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस, AISPC, ठीक है। AISPC बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है, ठीक है। ये संस्थान का गठन हुआ था 1927 में। इसका पहला अधिवेशन होना था गुजरात में, ठीक है, लेकिन चूंकि वहां बाढ़ आ गई थी तो बाढ़ आने के कारण हुआ मुंबई में, ठीक है। और इसमें अपन देखेंगे रामचंद्र राव की अध्यक्षता के अंदर हुआ था। और राजस्थान की तरफ से जो प्रतिनिधि जिन्होंने किया था, टोटल 7 प्रतिनिधि थे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट थे जयनारायण व्यास। अभी अपन देखेंगे इनको, प्रदेश सचिव फिर बनाएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट संस्था अपन देखेंगे 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, मतलब इतना तो सारा सेम ही है, देशी राज्य लोक परिषद, देशी राज्य लोक परिषद। तो इस देशी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस की राजपूताना इकाई जो थी उसको अपन राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद बोलते हैं। 1928 में इसका गठन हुआ। फिर इस AISPC की जो मारवाड़ इकाई थी उसको मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद अपन बोलते हैं। आप देख रहे हो इतना तो कॉमन ही आ रहा है, देशी राज्य लोक परिषद, बस डिफरेंस आ रहा है वो मारवाड़ शब्द का या राजपूताना शब्द का था, यहाँ ये अखिल भारतीय ऐसे, ठीक है। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, इसमें अपन को दो तारीख याद रखनी, 1929 और 1931, यहाँ तक ये 2 तारीखें याद रखनी है अपन को। 1929 में यह असफल हुआ था, इसका अधिवेशन, पहला अधिवेशन जोधपुर में करना चाह रहे थे लेकिन असफल हुआ था, करने नहीं दिया सरकार ने। फिर मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, इसको यूं भी लिखा हुआ है मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, MDRLP, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, MDRLP, ठीक है। तो इसका पहला अधिवेशन 1929 में हुआ लेकिन ये असफल हुआ, तो ये नहीं गिना जाता अधिवेशन में। फिर दूसरा अधिवेशन हुआ 24 नवंबर 1931 में पुष्कर अजमेर के अंदर, प्रथम अधिवेशन, ठीक है, सफल हुआ ये असफल था 1929 वाला। और 1931 में जो हुआ किसकी अध्यक्षता में हुआ, चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में। मेल है ये, नाम से फीमेल लिख रहे हैं, मेल है ये, ठीक है। इसमें चीफ गेस्ट थी कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी की धर्मपत्नी,
और काका कालेलकर, ठीक है, कालेलकर, ये प्रथम ओबीसी आयोग जो बना था आजादी के बाद, उसका अध्यक्ष भी देखेंगे अपन। फिर अगला संस्थान है जो द्वितीय चरण से जुड़ा हुआ, वो है ये मारवाड़ यूथ लीग, 10 मार्च 1931, ठीक है। इस समय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सीडीएम गांधी जी के नेतृत्व में, वो शुरू हो चुका था 12 मार्च को, दांडी मार्च से, ठीक है, 12 मार्च 1930 दांडी मार्च। और ये 10 मार्च 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई मारवाड़ के अंदर। फिर जब इस यूथ लीग को बैन कर दिया गया तो दूसरे नाम से बन गई संस्था, बाल भारत सभा, छगन राज चौपासनी वाला, ठीक है, जुलाई 1931 में। फिर इसके बाद अपन देखते हैं पराकाष्ठा जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1934 में मोहनलाल सराफ के नेतृत्व में, ठीक है। इसको 1937 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। फिर अपन देखेंगे 1938 में नई संस्था बनेगी मारवाड़ लोक परिषद। फिर नेक्स्ट संस्था जो बनी वो है सिविल लिबर्टीज प्रोटेक्शन यूनियन या मारवाड़ अधिकार रक्षक सभा, 2 जून 1936, बहुत इंपॉर्टेंट है 1936 डेट, ठीक है ना। इसको भी 1937 में प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। मतलब मारवाड़ यूथ लीग 1932 में प्रतिबंधित हो गई। तो जब इसका दमन होने लगा तो बाल भारत सभा बना दी छगनलाल चौपासनी वाला ने। और फिर पराकाष्ठा जोधपुर प्रजामंडल 1934 में भंवरलाल सराफ के नेतृत्व में। फिर सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन, सिविल लिबर्टीज यूनियन या मारवाड़ अधिकार रक्षक सभा, 2 जून 1936 में, जिसको 1937 में प्रतिबंधित कर दिया गया। ये सारी संस्थाएं हैं जो अपन को द्वितीय चरण के अंदर पढ़नी है। फिर तीसरा चरण जो शुरुआत होगा 1938 से, वो शुरुआत कैसे होगा 1938 से, वो शुरुआत होएगा 1938 से। अपन जैसे देखेंगे इसके अंदर नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये संस्थाओं वाला टेबल है। तो 1938 में अपन शुरुआत देखेंगे कि 23 जनवरी 1938 को सुभाष चंद्र बोस, अपने जन्मदिन है 23 जनवरी को जन्मदिन आता है सुभाष चंद्र बोस का, तो ये जोधपुर विजिट करेंगे, ठीक है, गिरदी कोर्ट के अंदर। और फिर अपन जैसे देखेंगे अगला जो होगा उसके बाद फरवरी के अंदर हरिपुरा कांग्रेस होगी। हरिपुरा कांग्रेस से एक नया अध्याय चालू हो जाता है देशी राज्यों के अंदर उत्तरदायी शासन के लिए जो आंदोलन चल रहा था, मतलब प्रजातंत्र आंदोलन के संदर्भ में, ठीक है। तो ये तीसरा चरण हो जाएगा। तो अभी अपन देखते हैं सेकंड चरण। आ जाओ, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से विभाजन किया हुआ, पढ़ोगे तो बहुत सा समझ में आएगा। और यूं अगर टाइम पास करना है तो बात अलग है, देखो फिर तो गलत वीडियो आपने सेलेक्ट कर लिया है ना। तो अब अपन देखते हैं 1927 के अंदर एआईएसपीसी से स्थापना, एआईएसपीसी की स्थापना से कैसे जोधपुर प्रजामंडल आगे बढ़ा, आओ देखते हैं। अपन अपनी मेन फाइल के अंदर चलते हैं जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा था, ये लो, यहाँ तक अपन देख ये द्वितीय चरण, यहाँ से अपन देखते हैं, है ना। ये जो प्रीफेस जो मैंने अभी बताया ना पिछले 7 मिनट में, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के आगे पीछे सारी चीजें घूमेंगी, इसलिए शुरू के अंदर ध्यान रखा करो भाई। आ जाओ, एक मिनट जूम और कर लूँ तो ये लो 56 तक अपने को चल जाएगा इसके अंदर, ये लो, ओके। एक मिनट थोड़ा सा कट रहा है, 1927 के अंदर है ना। आ जाओ 1927 ही है। तो 1927 में अपन क्या देखते हैं डेवलपमेंट, 1927 में अखिल राज्य देशी राज्य लोक परिषद, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 1927। ये एक संस्थान थी जो कांग्रेस से तो अलग थी, लेकिन कांग्रेस के सहयोग इसको मिला था शुरू से ही। और इसका मेन काम क्या था वो अभी अपन देखते हैं। क्या है, मई 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन बुलाना तय किया गया, ठीक है ना। गुजरात में आई भयंकर बाढ़ के कारण इसका प्रथम अधिवेशन 17 से 18 दिसंबर 1927 को बंबई में हुआ, ठीक है। गुजरात में तय किया गया था, लेकिन गुजरात में आ गई बाढ़, तो कहाँ हुआ ये अधिवेशन, बंबई में। और कब हुआ, 17 दिसंबर 1927, 17 27 और बीच में क्या है 12, तो 17 27 10 जोड़ा, बीच में 12, तो 17 12 27 डेट ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, बहुत पूरा इंडियन हिस्ट्री में भी इसको पढ़ते हैं अपन, और बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है और बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन, रामचंद्र राव, रामचंद्र राव ये इसके अध्यक्ष थे। ना रामनारायण चौधरी को उपाध्यक्ष, सॉरी प्रांतीय सचिव बनाया गया, ठीक है ना। रामनारायण चौधरी को क्या बनाया, प्रांतीय सचिव बनाया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। विजय सिंह पथिक को उपाध्यक्ष और रामनारायण चौधरी को, ये बेगू किसान आंदोलन, मतलब बिजोलिया से भी जुड़े हुए थे, बेगू से जुड़े, ये प्रांतीय सचिव, ठीक है।
ये अपन को एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा पहले है ना इसी फाइल के अंदर ये प्रांतीय सचिव में बाई मिस्टेक जयनारायण व्यास मेरे मुंह से निकल गया, वो ये नहीं है, जयनारायण व्यास नहीं है प्रांतीय सचिव कौन है बम्बई के अंदर जो बनाए गए, वो रामनारायण चौधरी, ठीक है ना, ऐसा। क्योंकि रामनारायण चौधरी का इस समय तक काफी बोलबाला हो चुका था, जयनारायण व्यास का कंपेरेटिवली उतना नहीं था, ऐसे। ठीक है, फिर क्या अपन देखते हैं 1948 में देशी राज्य लोक परिषद, मतलब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कांग्रेस में विलय हो गया था आजादी के बाद, 1948 की बात है। 15 अगस्त 1947 के बाद आजाद हो गया, तो उसके बाद 48 के अंदर ये एआईएसपीसी का कांग्रेस में विलय हो गया। ठीक है, ये चीज थी। फिर अपन नेक्स्ट जो घटना देखते हैं वो, अब ये क्या अपन वर्ष वाइज चलेंगे, सेकंड चरण से आगे टोटल अपना जो फ्लो है घटनाक्रम वो साल के हिसाब से है, तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, अब 1928 में अपन नेक्स्ट देखते हैं क्या घटना है। 1927 में एआईएसपीसी देख ली, 1928 के अंदर क्या क्या देखते हैं अपन। 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई, एआईएसपीसी की राजधानी इकाई। ठीक है ना, ऐसे देखने जैसे राजस्थान सेवा संघ बन गया 20 में, फिर उसकी मारवाड़ इकाई बनी थी मारवाड़ सेवा संघ, जो 20-21 में अपन देखते हैं। फिर 1929 के अंदर क्या घटना हुई, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद एमडीआरएलपी या मारवाड़ स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस 1929 के अंदर स्थापना हुई, एमडीआरएलपी मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद क्या है, देखो ये 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद एआईएसपीसी के प्रथम अधिवेशन बम्बई में भाग लेकर जयनारायण व्यास जोधपुर लौट आए। ठीक है, कार्यकारिणी में थे जयनारायण व्यास और कन्हैयालाल कलंत्री जोधपुर से। फिर क्या, अब मारवाड़ हितकारिणी सभा अब अधिक सक्रिय हुई और उसने राज्य में उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की। मारवाड़ हितकारिणी सभा के सदस्य जयनारायण व्यास, आनंदलाल सुराणा, भंवरलाल सराफ ने 11 अक्टूबर 1929 को जोधपुर में मारवाड़ स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित करने का निर्णय लिया, परंतु सरकार ने अचानक इस सम्मेलन के आयोजन पर रोक लगा दी। परिणाम स्वरूप यह अधिवेशन आयोजित नहीं हो पाया। ठीक है, तो पहला अधिवेशन आयोजित कहाँ करने की बात थी, जोधपुर में, कब, 11 अक्टूबर 1929 में, लेकिन ये नहीं हो पाया। कौन आयोजित कर रहा था, मारवाड़ हितकारिणी सभा। अभी तक मारवाड़ हितकारिणी सभा ही लाइमलाइट में, मतलब फोकस में थी, तो उसने कोशिश करी है। फिर क्या होता है जी, नहीं कर पाए तो क्या हुआ, उम्मीद छोड़ दी क्या, नहीं उम्मीद नहीं छोड़ी। क्या है, मारवाड़ हितकारिणी सभा की ओर से 2 पुस्तकें कौन सी, मारवाड़ का वर्तमान शासन और पोपाबाई की पोल प्रकाशित की, जिनमें मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना की गई, ऊपर भी अपन ने जैसे देखा था। अब देखो क्या है, इन पुस्तिकाओं के वितरण के अपराध में दरबार ने, मतलब जो मारवाड़ सरकार ने जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सराफ को बंदी बना लिया। इन तीनों पर एक विशेष अदालत ने राजद्रोह का मुकदमा चलाकर, अधिनियम 1909 का था ही, आपने सुखदेव प्रसाद वाला, राजद्रोह का मुकदमा चलाकर तीनों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभी ऊपर मैंने देखा था, देखो बताया था कि वो नजरबंदी थी, कौन सी, 20 मार्च 1925 वाली, लेकिन यहाँ तो क्या है, कठोर कारावास है। ठीक है, कठोर कारावास किस कारण से सुनाया गया कि मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद एमडीआरएलपी का जोधपुर में जो अधिवेशन बुलाने की बात थी, वो जो असफल हो गया, तो वो असफल तो हो गया, लेकिन सरकार ने देखा कि यार इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि अब ऐसे अधिवेशन बुलाने लग गए, ऐसे तो पार्टी पड़ेगी भैया। तो ऐसे करके फिर सरकार ने इनको राजद्रोह का मुकदमा लगा के कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। समझ रहे हो, ऐसे। क्योंकि क्या था, देखो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद थी क्या, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की मारवाड़ इकाई थी। तो मारवाड़ सरकार ने देखा तो बहुत बड़ी बात है यार, 7-7 लोग जा रहे हैं, मतलब 2 जोधपुर से गए, कल्याण कंत्री जयनारायण व्यास, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो फिर आलोचना और कर रहे हैं हमारी, तो इसलिए फिर इनको अब जेल में डाल दिया। फिर क्या, इन तीनों नेताओं पर चले मुकदमे को किस नाम से जाना जाता है, नागौर मुकदमा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नागौर केस कौन सा है, तो 1929 के अंदर जो ये अधिवेशन करने वाले थे, कहाँ पे, जोधपुर में, वो असफल हो गया 11 अक्टूबर 1929 में। ठीक है, ये जो अधिवेशन करने वाले थे, इस अधिवेशन की जो रचना थी उसके कारण से, रचना मतलब यार तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे, आई ये चीज ऐसे, तो जेल में डाल दिया नागौर मुकदमा 11 अक्टूबर 1929। बहुत इंपॉर्टेंट है। नागौर मुकदमे के फैसले पर मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा मारवाड़ के सपूतों का बलिदान नामक शीर्षक से पर्चे बांटे गए। 9 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन समझौता हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया में अपने देखा है गांधी इरविन समझौता से इन तीनों नेताओं को छोड़ दिया गया, मतलब जितने भी राजनीतिक बंदी थे ना, वो गांधी इरविन समझौते के तहत छोड़ दिए गए थे। गांधी, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन उस समय वायसरॉय थे। रिहाई के बाद व्यास ब्यावर चले गए। ठीक है ना, तो 9 मार्च 1931 को गांधी जी को छोड़ा गया, और अरेस्ट कब हुए, 11/10/1929 को।
ठीक है, ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये चीज हो गई। अरेस्ट क्यों हुए? MDR-LP मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का जो जोधपुर में अधिवेशन बुलाया था, हालांकि सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी, लेकिन सरकार ने देखा तुम्हारे दिमाग में इतने क्रांतिकारी विचार आने लगे, तुम AISPC के बॉम्बे अधिवेशन में भाग लेके आए और फिर राजस्थान के अंदर तुम मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद बना रहे हो, खैर नहीं है तुम्हारी। उठा के नागौर मुकदमे के तहत डाल दिया, किसमें? जेल में 3 साल के लिए। 31 में छूटे, 29, 30 और 31 हो गए ऑलमोस्ट 3 साल। ओके, फिर अपन देखते हैं इसी बीच में क्या हुआ। 12 मार्च 1930 देश में सविनय आंदोलन चालू हो गया। गांधी जी के नेतृत्व में दांडी यात्रा जो थी, अहमदाबाद साबरमती आश्रम से लेकर दांडी नवसारी के अंदर ये नमक सत्याग्रह के लिए यात्रा की गई। फिर नेक्स्ट अपन डेवलपमेंट देखते हैं। 10 मई 1931 जयनारायण व्यास जेल से रिहा हो गए ये। ठीक है, रिहा होने के बाद ब्यावर चले गए थे। फिर क्या, जेल से रिहा होने के बाद 10 मई 1931 को मारवाड़ / जोधपुर युवक लीग नामक संगठन का गठन किया। ठीक है ना, क्योंकि ये कंपेरेटिवली खुद भी युवा ही थे और चूंकि सविनय बाग आंदोलन उस समय शुरू हो चुका था, CDM, तो उसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो जोधपुर युवक लीग का गठन किया किसने? जयनारायण व्यास ने अपने घर के ऊपर, अपने घर पे ही। ठीक है, इसके अध्यक्ष किसको बनाया? भीमराज राजपुरोहित को। ठीक है ना, संस्थापक तो कौन? जयनारायण व्यास। संस्थापक कौन? जयनारायण व्यास। ठीक है ना, संस्थापक जयनारायण व्यास, अध्यक्ष भीमराज पुरोहित और मंत्री कौन? मानवल जैन। ठीक है ना, इस संगठन के युवकों ने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया तथा विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। पिकेटिंग मतलब होता है उनके बाहर बैठ जाना, जिससे कि दुकान खुली नहीं पाए, करने का निश्चय किया। खादी के प्रयोग पर बल दिया तथा शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी हड़ताल पर चले गए। व्यास जी को ब्यावर में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद भी 1933 में जेल से रिहा हुए। तो व्यास जी को देखो 1925 में अरेस्ट कर लिया है कि नहीं। फिर अपन ने जैसे देखा 1929 में अरेस्ट कर लिया, और अब कब अरेस्ट कर लिया अपन? 1931 में, जैसे अभी रिहा हुए थे गांधी अर्जुन समझौते के तहत, फिर वापस से जैसे CDM के अंदर भाग लिया तो उनको वापस अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे है। तो मारवाड़ युवक लीग चूंकि भाई खून में ही क्रांति थी जयनारायण व्यास के, तो जैसे निकले वैसे युवक लीग बना दी उन्होंने, और फिर CDM के तहत काम करने लग गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, और फिर अरेस्ट हो गए। ऐसे फिर जब 1933 में वो निकले ना जेल से बाहर, तो जेल से बाहर निकलने के बाद फिर क्या करने लगे, ये देखो। फिर बीकानेर षड्यंत्र केस हुआ था, बीकानेर के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो बीकानेर षड्यंत्र के अभियोजन में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की पैरवी में लग गई है। ठीक है ना, इन्हीं दिनों शेखावटी में जन आंदोलन चल रहे थे। व्यास जी इन आंदोलन का समय समय मार्गदर्शन किया। मतलब 1933 की बात है। व्यास जी की क्या किया उन्होंने, व्यास जी ने, उससे कोई अपन को मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं जुलाई 1931 के अंदर क्या घटनाक्रम है। अभी तक अपन ने क्या देखा, ये 1931 देख रहे हैं, जैसे 10 मार्च 1931 देख लिया। अब जुलाई 1931 में देखते हैं क्या बाल भारत सभा का गठन किया गया। क्योंकि क्या था, जैसे व्यास जी अरेस्ट हो गए तो ये जो युवक लीग थी, ठीक है, इसको सरकार ने पाबंद कर दिया, पाबंदी लगा दी इस पे। तो नाम चेंज करके बाल भारत सभा लगा। भाई युवकों से चिढ़ है ना, युवक से, तो हम तो बाल भारत सभा बना देते हैं। तो छगनराज चौपासी वाला द्वारा मारवाड़ जोधपुर युवक लीग के सहयोग हेतु ये गठित की गई, क्योंकि वो तो बैन हो गई थी। तो युवक लीग का एजेंडा चलता रहे बाल भारत सभा से। भाई सरकार को एलर्जी तो युवकों से थी ना, तो हमने तो नई संस्था बना दी बाल नाम से। तो भैया नाम में फर्क था, बाकी सारे विचार वैसे के वैसे थे, क्रांतिकारी। छगनराज चौपासी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ठीक है, फिर नेक्स्ट घटनाक्रम अपन देखते हैं नवंबर 1931 का, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 24 नवंबर 1931। ठीक है, अपन ने क्या देखा था, अभी देखा था कि 11 अक्टूबर 1929 को तो तुमने होने नहीं दी सभा पुष्कर में, वो सॉरी जोधपुर के अंदर। लेकिन जयनारायण व्यास को अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन जयनारायण व्यास का खून में उबाल था तो कुछ नहीं कर पाई सरकार, अरेस्ट कर लिया, छोड़ा। फिर CDM में वापस गिरफ्तार हो गए। लेकिन इस समय तक अपन को पता है कि वो है जेल में, 33 में रिहा होंगे। तो जेल में होने से भी क्या हुआ, उनके जो एक सीख थी जो अन्य मारवाड़ हितकांडी सभाओं के सदस्यों को उन्होंने दी थी, वो सारी काम कर रही थी पीछे, और उनके पीछे से भी वो सारे मारवाड़ हितकांडी सभा के जो कार्यकर्ता थे वो जो उसके साथ पूरा काम में लगे हुए थे। जैसे देखा ही बाल भारत सभा छगनराज चौपासी वालों ने बनाई ली। नवंबर 1931 में पर क्या देखते हैं, जोधपुर में वातावरण अनुकूल न होने के कारण मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन पुष्कर अजमेर में किया जाना तय हुआ। जोधपुर में सरकार करने नहीं देगी तो क्या हुआ, अपन पुष्कर अजमेर में कर लेते हैं। अब पुष्कर अजमेर में क्यों,
क्योंकि अपन ने देखा व्यासी समाज समय ब्यावर अजमेर आया ही करते थे, और वैसे भी यहाँ आर्य समाज के कारण थोड़ा चेतना थी लोगों में, तो ये इसलिए ब्यावर अजमेर को, मतलब अजमेर को चुना गया। ठीक है ना, और पुष्कर में ये आयोजन हुआ जो सफल हुआ। ओके, फिर अपन क्या देखते हैं कि 24 नवंबर 1931 को पुष्कर मेले के अवसर पर, पुष्कर मेला नवंबर में पड़ता है, तो नवंबर में कार्तिक आ ही जाता है अपने, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा बोलते हैं, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, पूर्णिमा के अवसर पर मारवाड़ राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? पुष्कर अजमेर में आयोजित किया गया। मारवाड़ राज्य लोक परिषद, MDRLP। ठीक है, ये इसका पहला अधिवेशन जो असफल था वो जोधपुर में हुआ 11 अक्टूबर 1929 को, और पहला सफल अधिवेशन हुआ 24 नवंबर 1931 को पुष्कर अजमेर के अंदर। और ये MDRLP क्या थी? ये ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस जो थी 1927 में मुंबई में हुआ था, उसका ये राजस्थान या मारवाड़ी इकाई ये उसकी थी। समझ गए? तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी ये। ठीक है, इस अधिवेशन की मुख्य अतिथि कौन थी? कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की पत्नी, व काका कालेलकर, जो कि प्रथम ओबीसी आयोग 1955 में आजादी के बाद जो बना उसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चांदकरण शारदा। नाम से लग रहे हैं कि ये फीमेल होंगी, लेकिन ये मेल ही है। ठीक है, चांदकरण शारदा। ये चांदमल सुराणा नहीं है, चांदमल सुराणा तो ऊपर गए, कौन से? मारवाड़ हितकांडी सभा 1918, ये चांदकरण शारदा है। ठीक है, और इस सम्मेलन में जो अन्य व्यक्ति जो मौजूद थे वो कौन कौन थे? देखो, ये मणिलाल कोठारी, ये बड़े पॉइंट है, ये मैंने बताया तरुण राजस्थान समाचार पत्र से भी जुड़े हुए हैं। और मणिलाल कोठारी के कहने पर ही जब व्यास जी 1925 के अरेस्ट के बाद, 20 मार्च 1925 को अरेस्ट के बाद ब्यावर में आत्मनिष्कासन उन्होंने कर लिया था, मतलब जोधपुर से आत्मनिष्कासन कर ब्यावर में आ गए थे, तब तरुण राजस्थान करके जो समाचार पत्र था उसका अपने राजस्थान सेवा संघ का, उसके संपादक बने थे जयनारायण व्यास मणिलाल कोठारी के कहने पर ही। ठीक है, तो ये पुष्कर अधिवेशन में भी ये मौजूद थे, और ये ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक सदस्य हैं, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के। पुष्कर अधिवेशन में कुल कितने प्रस्ताव पारित हुए? 22 प्रस्ताव पारित हुए। तो पुष्कर अधिवेशन बड़ा फेमस है, इसको अपन को ध्यान रखना था। किसका? मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का सफल अधिवेशन। असफल कौन सा? जोधपुर वाला। सफल कौन सा? पुष्कर अजमेर वाला। अजमेर में कब हुआ? 24 नवंबर 1931। किस अवसर पर? पुष्कर मेले के अवसर पर। पुष्कर मेला कब? नवंबर, मतलब कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा। तो जब पुष्कर की बात आई है, बात ही चल पड़ी है, तो पुष्कर को तो भाई देखना ही पड़ेगा। पुष्कर को अपन क्या बोलते हैं? तीर्थों का मामा पुष्कर, पुष्कर राज पुष्कर। ठीक है, तीर्थों का मामा पुष्कर है, तो फिर कोई भांजा भी होगा। भांजा कौन है? ये धौलपुर के अंदर कौन? मचकुंड। कुंड है पूरा लाल पत्थर में बना हुआ, तो वो मचकुंड धौलपुर, इसको बोलते हैं तीर्थों का भांजा। और तीर्थों की नानी अपने सांबर। ठीक है, तो मामा, माँ माँ पुकारते हैं ना, माँ माँ पुकारा तो पुष्कर बन गया। ठीक है, भांजा मचकुंड और नानी सांभर। ये तो थी पुष्कर के बारे में। फिर चूंकि चांदकरण शारदा अध्यक्ष थे, तो चांदकरण शारदा के बारे में भी जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। सबसे पहले तो ये पुरुष हैं, नाम से लग रहे हैं, महिला ऐसा नहीं है। फिर अजमेर में आर्य समाज के ये कार्यकर्ता थे। राजपूताना मध्य भारत सभा के भी ये कार्यकर्ता थे। ठीक है, और इनके भाई थे हरिविलास शारदा। हरिविलास शारदा भी ऐसा लगता है कि महिला होंगी, नहीं, ये भी पुरुष थे, जिन्होंने हरिविलास शारदा ने ही बाल बाल विवाह निषेध कानून अपना बना था। जो हरिविलास शारदा अजमेर के जो रहने वाले थे उन्होंने बनाया था। तो चाणक्य शारदा है, हरिविलास शारदा, ऐसा आपको ध्यान रखना है, दोनों भाई हैं। ओके, तो ये सारी बातें थी मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद से संबंधित में 1929 से संबंधित में। फिर नेक्स्ट अपन डेवलपमेंट देखते हैं 1932 के अंदर, जो जोधपुर के अंदर हुआ। ये साल के हिसाब से ही ऐसे चलेंगे अपन, यही तरीका है इसको पढ़ने का मारवाड़ को, नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा, गोल गोल घूमोगे, चक्कर आएंगे चौकोर। 1932 क्या था? 1932 में डेवलपमेंट 26 जनवरी 1932 को जब जोधपुर राज्य में पहली बार स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता दिवस ही है ना, अभी स्वाधीनता दिवस अपन 15 अगस्त को बनाते हैं, ऐसा तो आजादी के बाद निर्णय लिया गया, लेकिन प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस बनाने का निर्णय ले लिया गया था 1929 में लाहौर अधिवेशन, जो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था रावी नदी के किनारे। उस दिन ये तय हो गया था कि प्रत्येक वर्ष जब तक आजादी नहीं मिलती 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस अपन मनाएंगे। पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता मतलब आप खुद के अधीन हम स्वतंत्र हो गए। तो 26 जनवरी 1932 को जब जोधपुर राज्य में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और जोधपुर की जूनी धान मंडी, ये जगह का नाम है जूनी धान मंडी, में छगन राज उपासनी वाले ने तिरंगा फहराया। ठीक है, तो जब पहली बार ये मना जोधपुर के अंदर पहला स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को, तो
जोधपुर के अंदर जगह कौन सी, जूनी धान मंडी, वहां छगन राज चौपासी ने का झंडा फहराया, तिरंगा झंडा फहराया, तो उनको बुरी तरह से पकड़ लिया गया और बुरी तरह से उनको पीटा गया। और 26 जनवरी का महत्व, 26 जनवरी को ही क्यों, क्योंकि 26 जनवरी को ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 29 में 1929 में, लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जेएल नेहरू। और उसी दिन ये निर्णय लिया गया कि हर वर्ष जब तक आज़ाद नहीं होते 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस एक ही बात है। फिर इसी में भाग लेने के लिए अचलेश्वर प्रसाद सर को 6 महीने तक नजरबंद रखा गया, क्योंकि ये छगनराज चौपासनी वाला के सहायक थे। लोक परिषद की सफलता पर जोधपुर सरकार बौखला उठी, मतलब लोक परिषद ने भाई अधिवेशन कर लिया पुष्कर के अंदर, और अब तुम लाहौर अधिवेशन से प्रेरित होकर ये और कर रहे हो झंडाबाजी, तो बौखला उठी सरकार। और जनवरी 1932 में मानमल जैन देखा था अपने मंत्री, ठीक है, मानमल जैन, अभयमल मेहता आदि कई लोगों को आपत्तिजनक सामग्री के वितरण के अपराध में बंदी बना लिया गया। मानमल जैन अभी अपन ने देखा था ना, अपन ने जोधपुर युवक लीग उसके, ठीक है, मंत्री, तो आपत्तिजनक सामग्री के वितरण के अपराध में बंदी बना लेगा। आपत्तिजनक सामग्री क्या, वही, ये तो वही बांटते थे वर्तमान मारवाड़ में, वर्तमान अवस्था, पपाई की पोल और फिर पेपर से बांटते, क्या सरकार शोषण कर रही है, उनको अरेस्ट कर लिया। फिर क्या देखते हैं, फिर सरकार ने और आगे क्या किया, यहाँ तक चैन नहीं पड़ा सरकार को, मारवाड़ सरकार को। तो मार्च 1932 में मारवाड़ हितकारिणी सभा को क्या घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, ठीक है। राज्य कर्मचारियों द्वारा किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर भी नवयुवक कौन, छगनराज चौपासनी वाला, अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा आदि का उत्साह ठंडा नहीं पड़ा। देखा, छगनराज चौपासनी वाला युवक, जूनी धान मंडी, झंडा फहराया, अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा इसके सहयोगी चौपासनी वाला के, ऐसे, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट अपन पढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो अगला घटनाक्रम द्वितीय चरण के अंदर अपन देखते हैं, ये है मंडोर किसान आंदोलन, ठीक है, मंडोर किसान आंदोलन। तो जब अपन देखो, मैं तो आपको यूनिफाइड पढ़ा रहा हूँ कि किसान आंदोलन और प्रजामंडल एक साथ पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन अभी अपन थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे पूरा। तो जब किसान आंदोलन लिखना होगा तो अपन देखो मंडोर किसान आंदोलन अलग कर लेंगे, लेकिन ये साथ में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मंडोर किसान आंदोलन जिसकी उपज थी, वो लोग कौन थे, वो मारवाड़ हितकारिणी सभा के लोग थे, ऐसे, या मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद जैसे अपन देखा अपन ने, वो किसने बनाई है, मारवाड़ हितकारिणी सभा के कार्यकर्ताओं ने, ऐसे, ठीक है। मंडोर किसान आंदोलन देखते हैं अपन, 1931 से 33 तक चला। देखो क्या है ये देखते हैं। 1931 में जोधपुर राज्य में खालसा भूमि बंदोबस्त के पश्चात भू राजस्व की नकद में भुगतान की व्यवस्था की गई थी, और इस नकद में भुगतान को अपन क्या बोलते थे, अपन ने, मैंने पहले बताया था, बिगोड़ी की नगद में जब कर देना होता था, इसे बिगोड़ी नाम से जाना जाता था, बिगोड़ी। इस पद्धति के अंतर्गत राजस्व की दरें क्या थी, काफी अधिक थी, ठीक है। 1921 में जोधपुर राज्य में खालसा भूमि बंदोबस्त हुआ, बंदोबस्त का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया अपन ने, तो उसमें बिगोड़ी के तहत नकद में राजस्व लिया जाता था, जिसकी दरें काफी थी। फिर क्या, 1930 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई, अपन ने देखा। 1930 का वर्ष जोधपुर में अकाल भी पड़ गया, तो किसान की हालत बेचारे की बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी आपने इसके ऊपर नकद में राजस्व की एक कंडीशन थोप दी, तो बेचारे की और हालत खराब होगी, तो फिर वो विद्रोह करेगा। 8 जुलाई 1931 को माली जाति के किसानों ने मंडोर के समीप चीना का बढ़िया नामक स्थान पर सभा में यह निर्णय लिया कि नकदी राजस्व पद्धति के अंतर्गत 50% की छूट के लिए सरकार से क्या करेंगे, निवेदन करेंगे, ठीक है ना। कब, 8 जुलाई 1931 को। किस जाति के किसानों ने, माली जाति के, ये इंपॉर्टेंट है। मंडोर किसान आंदोलन किस जाति के द्वारा किया गया, मैं से मंडोर और मैं से माली जाति के किसान, ठीक है, गहलोत, ठीक है। फिर क्या है, और उनकी डिमांड क्या थी, 50% छूट की मांग करेंगे राजस्व में। 100 रुपए जैसे कर है भू राजस्व है, तो 50% की छूट दो, मतलब 50% राजस्व वसूलो। और वो कैसे करेंगे, निवेदन करेंगे कि मान लो यार। इस उद्देश्य के लिए किसानों ने राजस्व अधिकारियों के पास क्या भेजे, विनती पत्र भेजे, अजी सुन लो खमागणी, ऐसे। फिर छोटे छोटी जगह आंदोलन हुए, जैसे क्या, डांगावास मेड़ता नागौर के अंदर 2 अप्रैल 1932 को किसानों ने बिगोड़ी कर देना बंद कर दिया, जब नहीं सुना तो। भोपालगढ़, जोधपुर के अंदर ही 24 अगस्त 1933 को किसानों ने बिगोड़ी कर वहां भी देना बंद कर दिया। धीरे धीरे पोजीशन टाइट होने लगी, तो सरकार ने देखा यार कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो मारवाड़ हितकारिणी सभा बैठी है इनको भड़काने के लिए तैयार, तो कुछ करो। फिर क्या, राज्य सरकार ने समय की नजाकत को देखते हुए, बताया मैंने, समय की नजाकत को देखते हुए राज्य ने मंडोर, चैनपुरा, गवाना आदि गांवों में कुल राजस्व में करीबन 2600 रुपए की छूट दी। 2600, 2597, 2597
रुपए की छूट प्रदान करी। तो किसानों के तो गले उतरने वाली नहीं थी छूट, क्योंकि किसान तो कितने की मांग कर रहे थे, 50% की। सरकार के इस निर्णय ने किसानों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया, क्योंकि उनकी मांग बिगोड़ी पद्धति के अंतर्गत निर्धारित राजस्व में 50% छूट की थी। तुमने तो दिया ही नहीं 50%, तुमने तो बस करीबन 2600 रुपए की रियायत दे दी हमें। लेकिन जो भी था, किसान बेचारा किसान ही होता है। किसानों की सीमित शक्ति के कारण ये आंदोलन आगे जारी नहीं रह सका। राज्य द्वारा दी गई छूट को इस आंदोलन की आंशिक सफलता कहा जा सकता है, परंतु बिगोड़ी पद्धति के मुद्दे ने जोधपुर राज्य के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का ध्यान आकर्षित अवश्य किया। जाने तो सही लोग बाग और नेता भी जाने तो सही कि भाई बिगोड़ी पद्धति होती क्या है। ठीक है, तो चाहे 2600 रुपए की छूट मिली, लेकिन छूट मायने नहीं रखती। जो एक सीख इसने आंदोलन के करने वाले नेताओं और किसानों को दी कि नहीं, शोषण को सहन नहीं करें, आवाज उठाएं, तो स्थिति बदलेगी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। एक मैसेज जो इसने दिया। ओके, ऐसे था। फिर 1932 के अंदर अपन अगले डेवलपमेंट क्या देखते हैं, 1932 से 34 तक। ये एक सुस्ती का काल है। क्या है देखो, सन 1932 के पश्चात जोधपुर राज्य में किसान आंदोलन लंबे समय तक सरकारी दमन के कारण नियंत्रित में रहे। बस यही हुआ मंडोर किसान आंदोलन 1931 से 33, और कोई नहीं हुआ। ठीक है, इसमें भी अपन डांगावास और भोपालगढ़ तो छोटी घटनाएं देखते हैं। वैसे 1932-34 के मध्य नागौर परगने में कुछ छुटपुट आंदोलन हुए थे, जैसे अपन ने देखा था भोपालगढ़ और डांगावास। इस समय के आंदोलन कोई खास महत्व नहीं रखते, क्योंकि ये किसानों की समस्याओं का समाधान करने में सफल नहीं हो सके थे। मंडोर आंदोलन ही हुआ मेन इस समय। वास्तव में इन 2 वर्षों के दौरान राज्य की दमनात्मक नीति के कारण राजनीतिक गतिविधियों में क्या आ गया था, ठहराव सा आ गया था। ठीक है ना, ये सर। फिर आप देखते हैं 1934 में अपन क्या घटनाक्रम है। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। देखो, आपको यूं ऐसे यूं सालों से पढ़ना है इसको, यूं आप ऐसे पैराग्राफ के रूप में, भाई ये हटा दोगे, ये इधर वाला पोर्शन तो पैराग्राफ ही बन रहे हैं, क्या दिक्कत है बुक की तरह ही। लेकिन ये घटनाक्रम ऐसे अपन को तारीखों से याद रखना है, तभी ये मारवाड़ प्रजामंडल समझ में आएगा। नहीं तो बुक से पढ़ के देख लेना, गोल गोल घूमेंगे, कब कौन आ गया कौन चला गया पता ही नहीं लगेगा आपको। फिर मेरी जान और खाओगे, इसलिए पढ़ लो, इससे तो पढ़ा रहा हूँ। अच्छा है यार, इसलिए बता रहा हूँ, मैंने भी कुछ सोच समझ के किया होगा, है कि नहीं है। तो ऐसे है, दिमाग में लगाओ ज्यादा इसमें। तो एक मिनट मिटाता हूँ इसको, ये कहाँ थे अपन। ये 1934 प्रजामंडल देखते हैं, आ जाओ। ठीक है, 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन, BL सराफ, भंवरलाल सराफ। प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था, राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। महाराजा के झंडे तले यहाँ कोई मतलब नहीं रखता, लिख के काटा है जिससे पता चले आपको। ठीक है, तो राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना तथा राज्य में नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, ये प्रजामंडल का उद्देश्य था। और महाराजा के झंडे तले और जुड़ जाए तो ये किसका उद्देश्य हो जाएगा, किसका, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का। ये तो मतलब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद और उसकी जो मारवाड़ इकाई थी MDR-LP, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, उनका ये था मारवाड़ की मतलब राजा के झंडे तले उत्तरदायी शासन की स्थापना। लेकिन अब तो समय बदल गया भैया, अब तो प्रजामंडल आ गया, गई पहले वाली बात है कि नहीं। 7 साल आगे आ गए, अब तो होनी चाहिए हमें राजा, वार्ड में जाए राजा, ये चीज। ठीक है, तो ये मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। फिर 2 जून 1936 की देखते हैं अपन क्या है कि 2 जून 1936 को राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने सिविल लिबर्टीज यूनियन और नागरिक अधिकार रक्षा सभा नामक एक नए संगठन का गठन किया। इस सभा ने मई जून 1936 में राज्य की स्कूलों एवं कॉलेजों में फीस वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन किया। ठीक है ना, सिविल लिबर्टीज यूनियन। ठीक है, नागरिक अधिकार, सिविल लिबर्टीज को नागरिक अधिकार ही बोलते हैं। सरकार ने सभा की सभी बातें स्वीकार कर ली, तो सभा की बहुत बड़ी जीत थी। और ये आता है, ये फीस वृद्धि के विरोध में आंदोलन किसने किया था, सिविल लिबर्टीज या नागरिक अधिकार रक्षक सभा ने, जिसका गठन कब हुआ, 1936 में, 2 जून 1936। फिर क्या, 21 जून 1936, 21 जून को अपन देखता है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है कि नहीं, कर्क रेखा पे सूरज होता है। 21 जून 1936 को शिक्षा या शिक्षक दिवस फीस वृद्धि के विरोध में मनाया गया। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, अपन को समझना है। ठीक है, तो आंदोलन चला, 21 जून को ये दिवस मनाया गया और फिर सरकार ने ये फीस वृद्धि वापस ले ली थी। जुलाई 1936 में जब इस सभा ने राज्य में नागरिक अधिकारों तथा विधानसभा की स्थापना की मांग करी, तो सरकार ने 1937 में प्रजामंडल के साथ साथ इस संगठन को भी क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो बेचारा प्रजामंडल तो बना ही 34 में था, और 36 में और 37 में सरकार ने सबको बैन कर दिया। और फिर क्या है, प्रजामंडल और ये अपने सिविल लिबर्टीज यूनियन की गतिविधियां कहाँ तक सीमित थी, केवल शहरों तक ही सीमित थी। तो ये ज्यादा आकर्षित भी नहीं कर पाए, और सरकार चूंकि दमनकारी नीति का सहारा ले रही थी,
तो फट इनको बैन कर दिया। लेकिन फिर भी महत्व गौण नहीं है, स्कूल एवं कॉलेजों में वृद्धि के विरुद्ध इसने अभियान चलाया, शिक्षक दिवस मनाया 21 जून 1936 को, और एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी के अंदर गया कि लड़ सकते हैं और लड़ना चाहिए। ठीक है, नागरिक अधिकारों को मांग के। ओके, फिर अपन देखते हैं 1936 का एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या है ये देखते हैं अपन। आओ, जनरल व्यास को ले बैठेगा, ये कैसे ले बैठेगा देखते हैं, आ जाओ। देखो क्या है, 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद, वही ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का 5वां अधिवेशन हुआ कराची के अंदर। कराची जो पाकिस्तान में डी ग्रुप, दाऊद, कराची। ठीक है, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था इसका, होना कहाँ था, गुजरात में हुआ, कहाँ, बंबई में। अब इसी सिलसिले में 5वां अपन देख रहे हैं जो कराची में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन, नेता पट्टाभी सीतारामैया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। और अधिवेशन के अगले अध्यक्ष के रूप में अधिवेशन के दौरान किसका चयन हुआ, जवाहरलाल नेहरू का। और जवाहरलाल नेहरू फिर 1946 तक इसके अधिवेशन, सॉरी, इसके एएसपीसी के अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है ना, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, पट्टाभी सीतारामैया ने। और इस अधिवेशन के दौरान अगला अध्यक्ष किसको चुना गया, जवाहरलाल नेहरू को, ये ध्यान रखना अपने को। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन, एआईएसपीसी के अध्यक्ष कौन, कराची अधिवेशन के कौन, पट्टाभी सीतारामैया। और इस अधिवेशन में भविष्य का अध्यक्ष किसको चुना, जवाहरलाल नेहरू। फिर क्या, इस अधिवेशन को देशी राज्य में उत्तरदायी शासन में चल रहे आंदोलन के प्रति कांग्रेस की सहयोगात्मक नीति का आरंभ कहा जाता है। मतलब इस अधिवेशन में 1936 कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने ये घोषणा करी थी कि हम प्रिंसली राज्यों के, प्रिंसली इंडिया के अंदर रियासती भारत में जो आंदोलन चल रहे हैं उनका हम सहयोग करेंगे। ठीक है, तो टोटल 562 प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया में, तो उनमें जो आंदोलन चल रहे थे उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, उनको सहयोग देने की कांग्रेस ने बात करी। इससे पहले कांग्रेस ने कभी खुले में ऐसा नहीं कहा था। किसके कारण, गांधी जी के कारण, है कि नहीं, पहले अपन ने देखा था गांधी जी के एसईओ के कारण प्रस्ताव वापस लिए हुए कई बार। ठीक है, ऐसे तो पहले गांधी जी का ये मानना था कि जो चीज इंपॉर्टेंट है ना वही आनी चाहिए पहले, रियासतों के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे अपन, गांधी जी का पहले ये मानना था। ठीक है, फिर क्या अपन देखते हैं इस अधिवेशन में क्या हुआ। इस अधिवेशन में व्यास जी परिषद, परिषद मतलब ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के महामंत्री, महामंत्री मतलब संपूर्ण रियासती भारत के लिए महामंत्री चुने गए। तो कितना कद बढ़ गया देखो जैन व्यास का। पहले जैन व्यास 1927 में तो सिर्फ एक कार्यकारिणी के सदस्य थे राजस्थान की तरफ से, वो भी जोधपुर की तरफ से। अब इनका कितना पद बढ़ गया कि पूरे भारत के वो महामंत्री बन गए, रियासती भारत। टोटल रियासती भारत 562 रियासतें थी, जो कि भारत का करीबन 40% क्षेत्रफल के ऊपर थी। तो अब देख लो, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के महामंत्री बन गए, तो कद बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। व्यास जी के इस बढ़ते प्रभाव, मतलब 27 में जो व्यास जी सिर्फ कार्यकारिणी में थे, 1936 में इस सभा के महामंत्री बन गए, है ना। तो व्यास जी के इस बढ़ते कद के कारण मारवाड़ प्रशासन ने उन्हें जोधपुर से निष्कासित कर दिया। फलतः व्यास जी कहाँ आ गए, व्यास जी परिषद के अधिवेशन में भाग लेकर कराची से कहाँ आ गए, मुंबई आ गए। ब्यावर नहीं, मुंबई चले गए। कराची से मुंबई नजदीक ही पड़ता है ऐसे। तो सरकार को इतना पता था, अगर ये 27 में जब भाग लेके आए थे तो आते ही कीड़ा कर दिया था ना। 29 के अंदर जोधपुर के अंदर एमडीआर एलपी बना रहे थे, सरकार ने अनुमति दी नहीं। फिर 1931 में बनाया पुष्कर, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, एमडीआर एलपी भूल जाते हो। तो सरकार ने देखा अब जब ये महामंत्री बन गया तो पता नहीं और ही खुरापात करेगा आके जोधपुर में, तो आने ही नहीं दिया, निष्कासित कर दिया। तो ये कहाँ चले गए, मुंबई चले गए। हमारा क्या, मुंबई चले जाते हैं। फिर व्यास जी तो चले गए बम्बई, और पीछे से सीतारामैया, मतलब पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू और भूलाभाई देसाई ये जोधपुर आए। ठीक है ना, और व्यास जी किधर चले गए, मुंबई चले गए। ठीक है ना, ये पट्टाभी सीतारामैया, नेहरू और भूलाभाई देसाई ये जोधपुर आए। अब देखो, ये नेहरू को 1936 में जोधपुर आने वाली जो बात है ना, ये शर्मा व्यास की जो अपने आरबीएससी की बुक है उसमें ये लिखा हुआ है। और जबकि अपन बीएल पनगड़िया वगैरह जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब देखते हैं उसमें नहीं लिखा हुआ। उनके अनुसार सिर्फ नेहरू एक ही बार जोधपुर आया 1945 में, अक्टूबर 1945 में। जबकि आप देख लेना, खोल लेना, कालूराम शर्मा जो है अपने राष्ट्रीय हिस्ट्री की वेल नोन बुक, उसमें ये लिखा हुआ 1936 में इन्होंने विजिट किया जोधपुर। तो खैर जो भी है, मैंने तो लिख दिया जिससे कि आपको बेचैनी नहीं हो। तो पट्टाभी सीतारामैया वर्तमान अध्यक्ष, भविष्य के अध्यक्ष नेहरू और भूलाभाई देसाई ये महात्मा गांधी के सहयोगी थे। ये जोधपुर आए कि देखने की हाँ भाई क्या चल रहा है रियासत में, देखते हैं। और व्यास जी बम्बई चले गए क्योंकि इनके ऊपर तो बैन लगा दिया। अब बम्बई चले गए तो बम्बई जाके इन्होंने देखा, समझा, अखंड भारत भी चलाया,
नहीं चला, आर्थिक तंगी आ गई, तो फिर फिल्मों में काम करने का निश्चय किया, लेकिन वो भी जब दोस्तों ने समझाया तो व्यास जी ने वो भी छोड़ दिया। फिर अपन जैसे देखते हैं क्या है कि देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष होने के नाते जवाहरलाल नेहरू मार्च 1936 में मारवाड़ राज्य की राजनीतिक स्थिति की जानकारी करने के लिए जोधपुर आए। किन किन के साथ? पट्टाभी सीतारामैया और भोलाभाई देसाई के साथ। अपने सार्वजनिक भाषण में पंडित नेहरू ने राज्य की जनता को नैतिक समर्थन दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये, है ना। मैंने बताया ना, ये इंपॉर्टेंट था कांग्रेस की ये नीति। नैतिक समर्थन, नैतिक समर्थन बहुत बड़ी चीज है कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नैतिक मॉरल सपोर्ट दिया। और राज्य के संघर्ष को अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक अंग घोषित कर दिया। बहुत बड़ी जीत थी मारवाड़ हितकांडी सभा की, है कि नहीं है? ऐसे यह मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की, कि मारवाड़ में जो हो रहा है ना, अब वो पूरे भारत के लिए महत्व रखता है। और नैतिक समर्थन ये, ठीक है ना, पूरे भारत के लिए अंग बन गया एक तरह से मारवाड़। पंडित नेहरू की जोधपुर से वापसी के तत्काल बाद जोधपुर दरबार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। बताया 1937 में घोषित कर दिया। ऐसे प्रजामंडल के साथ साथ और किसको घोषित कर दिया गया था? सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन को, ठीक है। और व्यास जी कहाँ चले गए? व्यास जी बंबई चले गए। अब फरवरी 1937 में देखते हैं क्या घटनाक्रम रहा, है ना। ऐसे वर्ष के हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे इसमें, तभी ये संपट बैठेगा, इसका नहीं बैठेगा किसी बाल में। आओ देखो क्या हुआ। एक सेकंड इसे करने का, एक ये लो, ठीक है। व्यास जी चले गए बॉम्बे। फरवरी 37 में क्या हुआ देखो। बंबई से व्यास जी अखंड भारत नामक समाचार पत्र के संपादन में लग गए। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने निकाला? जयनयन व्यास ने। कहां से निकाला? बंबई से। धीरे धीरे पत्र की आर्थिक स्थिति खराब होगी। आर्थिक कठिनाइयों के कारण व्यास जी ने अखंड भारत बंद कर दिया। और क्या किया? व्यास जी ने फिल्मों में काम करने का निर्णय लिया, ठीक है। अच्छे खासे युवक थे, लंबी कदकाठी थी, ठीक है, गोरे चिट्टे, तो इन फिल्मों के अनुकूल थी इनकी काया। तो कदकाठी फिल्मों के अनुकूल होने के कारण इन्होंने सोचा कि आजमा ले, चलो पैसे कमाए कुछ, तो काम करने का निर्णय किया। परंतु कुछ मित्रों के आग्रह से उन्होंने ये विचार त्याग दिया। विचार तो त्याग दिया, फिर क्या हुआ? इसी दौरान बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को जब व्यास जी की दयनीय आर्थिक स्थिति का पता लगा तो उन्होंने गुमनाम से राय साहब सांगीदास, ठीक है ना, राय साहब सांगीदास द्वारा व्यास जी को आर्थिक सहायता का पैगाम भेजा कि व्यास जी को बोलना कि कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो। गंगा सिंह जी ने पैगाम गंगा सिंह जी की तरफ से तो नहीं, गुमनामता में भेजा कि जाओ कि हाँ तुम्हारी मदद आई, किसने की है। परंतु व्यास जी ने अज्ञात व्यक्ति की यह खातिर मंजूर करने से स्पष्ट इंकार कर दिया। महाराजा बीकानेर इस घटना से व्यास जी से बड़े प्रभावित हुए कि नो डाउट व्यास जी चाहे परेशान हो जाएं, लेकिन अपनी जो इंटीग्रिटी है ना, जो उनकी मतलब जो सत्यनिष्ठा, उससे वो कभी भी कंप्रोमाइज, समझौता नहीं करेंगे। तो गंगा सिंह जी बहुत प्रभावित हुए कि गुमनाम से भेजा था, उनको तो पता ही नहीं लगता किसने भेजा है, क्या भेजा है। लेकिन नहीं, व्यास जी ने देखा सबको धोखा दे लो, लेकिन खुद को धोखा दे लूंगा तो किसी काम का नहीं हूं। वो तो फिल्मों में काम करने तक को तैयार थे, मेहनती व्यक्ति थे, तो ऐसे भीख थोड़ी लेंगे किसी की। गुमनामता से जो राय साहब सांगीदास आए तो उनको मना कर दिया। गंगा सिंह खुश हुए। तो गंगा सिंह ने फिर क्या हुआ, इस संबंध में 21 फरवरी 1937 को जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड, ठीक है ना, डोनाल्ड फील्ड, ये सुखदेव प्रसाद जब 1926 में हट गए थे ना, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने थे। डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा, क्या लिखा कि निसंदेह जयनयन व्यास राजशाही की आलोचना करने में सबसे तीखे रहे हैं, लेकिन वे पक्के क्या हैं? ईमानदार हैं। इनको कोई भ्रष्ट नहीं कह सकता। वे अपनी राजनीतिक मान्यताओं के प्रति सत्यनिष्ठ हैं। सत्य से कभी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि गुमनामता से जो उन्होंने आर्थिक मदद भेजी थी गंगा सिंह ने सांगीदास के द्वारा, उसी को स्वीकार नहीं किया। किसने? व्यास जी ने। तो बहुत खुश हुए गंगा सिंह जी। ये देख लो, ये ईमानदारी की ताकत है, ठीक है। तो डीएम फील्ड को लेटर लिखा गंगा सिंह ने कि आने दो उनको जोधपुर, ठीक है। फिर डीएम फील्ड को लेटर मिल गया, डीएम फील्ड को तो गंगा सिंह की तरफ लेटर मिल गया। फिर डीएम फील्ड ने आदेश निकाला, आदेश निकाल के उनको क्या पैगाम भेजा व्यास जी को कि व्यास आ जाओ जोधपुर। तो व्यास जी मुंबई से ब्यावर चल गए, ठीक है ना, पता चल गया उनको ऐसा। फिर वहां से वे तारीख 22 जुलाई 1937 को जोधपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उनको मारवाड़ जंक्शन पर रोक लिया और पुणे पुलिस ने उनको कहाँ भेज दिया? मारवाड़ से कहाँ भेज दिया? ब्यावर भेज दिया वापस, ठीक है। तो मुंबई से ब्यावर आ गए थे, ब्यावर से जोधपुर जा रहे थे 22 जुलाई 1937 को, लेकिन वापस ही ब्यावर भेज दिया, क्योंकि सरकार को पता था जोधपुर आ जाएंगे तो फिर इनकी खुरापाती चल रही है दिमाग में, कुछ न कुछ करेंगे ऐसे।
ठीक है, तो ये पूरा घटनाक्रम अपन को बम्बई वाला ध्यान रखना है। कराची से गए बम्बई, बम्बई में अखबार निकाला अखंड भारत, हालत हो गई खराब, फिल्मों में जाएं, लेकिन फिल्मों में भी काम नहीं किया, मित्रों ने सलाह दी इस कारण से। गंगा सिंह को पता लगा, गुमनामता से सांगीदास के द्वारा आर्थिक मदद पहुंचाई, मना कर दिया गंगा सिंह जी, मना कर दिया जयनंद व्यास ने गंगा सिंह जी की सत्यनिष्ठा पे के कारण। फिर गंगा सिंह जी खुश हुए, गंगा सिंह ने डोनाल्ड फील्ड को लेटर लिखा, डोनाल्ड फील्ड ने फिर उनको बुलाया कि आ जाओ राजस्थान। ब्यावर आए, ब्यावर से जोधपुर जा रहे थे 22 जुलाई 1937 को, लेकिन जोधपुर को कुछ ने नहीं दिया और वापस से ब्यावर ही आ गए। कौन? जयनंद व्यास। ये 37 की घटना है। फिर 1936 की एक घटना और है, कृष्णा दिवस, जो बम्बई के अंदर मनाया गया था। ठीक है, ये कृष्णा दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है। कृष्णा कुमारी नाम की एक महिला जिसका कि किडनैप हो गया था जोधपुर में, ठीक है, मारवाड़ में, राज परिवार के किसी सदस्य का हाथ था उस किडनैप में। ठीक है, तो इसकी रिहाई के लिए मारवाड़ियों ने आंदोलन चलाया था। तो चूंकि 1936 के दौरान जयनंद व्यास बॉम्बे में ही थे, ठीक है, जैसे आपने देखा 36 में वो बॉम्बे चले गए थे कराची अधिवेशन के बाद, एआईएसपीसी कराची अधिवेशन के बाद। तो चूंकि व्यास जी उस समय वहीं थे और जितने भी मारवाड़ी थे जैसे पूरे भारत में फैले हुए, उन्होंने इस कृष्णा कुमारी को की रिहाई के लिए आंदोलन चलाया, लेकिन अंततः ये सफल नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी आवाज उठाई, वो बहुत बड़ी बात थी। तो कृष्णा दिवस 36 में मनाया, कहाँ मनाया? मुंबई में मनाया। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। मुंबई में मारवाड़ियों द्वारा कृष्णा के किडनैप से मुक्ति के लिए कृष्णा कुमारी की खोज की जाए। तो एक्चुअली हुआ क्या था, कृष्णा कुमारी का किडनैप कर लिया गया था मारवाड़ में राज परिवार के सदस्यों द्वारा और इन्हें ग्वालियर भेज दिया गया था, लेकिन ये अंततः मिल नहीं पाई थी। लेकिन इनकी रिहाई के लिए आंदोलन चलाया। तो 1936 में कृष्णा दिवस कहाँ मना? बम्बई में मना। ये अपन को ध्यान रखना। ओके ओके, ये 1936 का घटनाक्रम था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड चरण जो अपना था ना, जो पूरा मैंने बताया था 1937 तक जो था, ये वो पूरा यहाँ तक अपन इसको लेके आ गए। अब 1938 में सीन में आ जाएंगे एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस, 23 जनवरी जन्मदिन वाले दिन ये कीर्तिकोट जोधपुर में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये अपन ने दूसरा चरण देखा, मारवाड़ किसान आंदोलन या प्रजामंडल का 1927 से 37 वाला। अब इसको देखो, आपको नट सेल में देखना हो ना, तो वापस देखो, ये जो माइक्रो मैंने आपको बताया था ना, इसमें देखो वापस आते हैं। एक मिनट, कौन सी फाइल है? ये देखो, ये संस्था मैंने आपको बताई थी द्वितीय चरण वाली। एक मिनट, छोटा कर दो थोड़ा सा, ये देखो द्वितीय चरण। अब देखो यहाँ से एक बार इसका रिवीजन कर ले तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, बताया था 1927 के अंदर अधिवेशन हुआ ये एआईएसपीसी का, कहाँ? बम्बई में हुआ। फिर 28 के अंदर ये राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद बन गई। 29 के अंदर एमडीआरएलपी बन गई, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। 1929 के अंदर असफल हो गया पहला जोधपुर वाला। फिर 24 नवंबर 1931 को सफल हुआ। ठीक है ना। इस बीच में जैसे अपन क्या देखते हैं कि 1929 में असफल हो गया ना, तो चुपचाप नहीं बैठे जयनंद व्यास, घर पे ही क्या मना ली, मारवाड़ी यूथ लीग। और फिर जुलाई के अंदर बाल भारत सभा बनाई छगनराज चौपासी वाला ने। फिर नवंबर के अंदर ये अधिवेशन हो ही गया एमडीआरएलपी का। ऐसे ही क्रम से ध्यान रखो इसको। ठीक है ना, ये चीज है। ठीक है, फिर जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना, जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी 1934 में भंवरलाल सराफ के नेतृत्व में। ठीक है, फिर सिविल लिबर्टीज प्रोटेक्शन यूनियन बना 2 जून 1936 को, और इसी की अध्यक्षता में 21 जून 1936 को अपने देखा था कौन सा? शिक्षा दिवस है, शिक्षक दिवस। तो ये सारी घटना थी सेकंड चरण की। आ गई चीजें अपन को समझ में। ठीक है, इसमें बीच में अब मैंने वो नहीं लिखा कि कराची अधिवेशन जो था 5वां अधिवेशन एआईएसपीसी का, उसका वर्णन यहाँ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ संस्थाओं की बात है, तो उसको अपन ने अलग देख लिया है। ठीक है, तो ये कराची अधिवेशन जो था ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का, ये व्यास जी की जिंदगी में एक अपने आप में इम्पोर्टेंट माइलस्टोन, एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसके बाद ये कराची से मुंबई चले गए। मुंबई से अखंड भारत फिल्में, गंगा सिंह राय, सांगी दास, डोनाल्ड फील्ड, और फिर वापस वो ब्यावर जोधपुर, फिर वापस ब्यावर, है ना। तो ये 1937 तक का पूरा चरण था जो अपन को ध्यान में रखना। ऐसे रिवीजन करोगे, बार बार देखोगे, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखेंगे थर्ड चरण, तीसरा चरण, जिसमें वही 1938 हरिपुरा कांग्रेस से आगे अपन बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन देखेंगे तीसरा चरण। ओके।